जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले आप सबसे हमारा छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे श्री हरि भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसका देवता कौन है और इसकी विधि क्या है? ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा है, उस आश्चर्य कराने वाली कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? प्रसन्न होकर विष्णु के आराधन के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विवाद प्रिय मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है और पापों को नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण की सुंदर कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवती प्रतापी मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा रहता था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी प्रजा अंतकरहित और धन धान्य से परिपूर्ण थी। राजा के खजाने में अन्याय से पैदा किया हुआ धन नहीं था। उसके राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए थे। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधा व षटकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर बोली, हे राजन, प्रजा के हित करने वाले वचनों को सुनिए। बुद्धिमानों ने पुराणों में जल को नार कहा है। उस जल में भगवान का अयन स्थान है। इससे भगवान का नाम नारायण है। मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो जाती है। हे नृप श्रेष्ठ, ऐसा यत्न कीजिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा, इसमें झूठ नहीं है। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। वहाँ राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। वे दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने स्वस्ति वाचन किया और आशीर्वाद देकर राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल सुनाकर ऋषि की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग
सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। इसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो जिसमें दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए बिना अपराध में नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी आती है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही सुंदर वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और आषाढ़ मास में पद्मा एकादशी का व्रत किया। सब प्रजा और चारों वर्ण के मनुष्य समेत इस व्रत को किया। हे राजन, इस व्रत के करने पर सारे राज्य में वर्षा हुई। पृथ्वी जल से भर गई और अन्न से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्य को सुख मोक्ष देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पापों से छुटकारा मिलता है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। राजा शार्दूल, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा वालों को देवशयनी का व्रत सदा करना चाहिए। व्रत का आरंभ भी चातुर्मास्य व्रत का आरंभ भी इसी में किया जाता है। ये थी आज की एकादशी की कथा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।